प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आज के दिन में दोबारा आपका स्वागत है और इस गुड फ्राइडे के चौथे कलमे में हम जाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज गुड फ्राइडे क्यों है। आज को तो बैड फ्राइडे होना चाहिए था क्योंकि प्रभु की जान गई थी हमारे लिए, पर गुड फ्राइडे इसलिए कहलाया जिस कारण से वो जान गए, हमको और आपको छुटकारा देने के लिए। आज का दिन प्रभु ने अपनी जान को दिया कि हम उस उद्धार को पा सके और उस मिरास को पा सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है और उस स्वर्गीय स्थानों में रखी है। चलिए हम चौथे कलमे में चलते हैं जो है मत्ती 27 उसका 45 से 46 तक। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये समय हो रहा था तो लगभग वो 3 बजे के अराउंड था और वचन बताता है कि उस जगह जहां पे वो क्रूसिफिकेशन हो रहा था, उस गुलगुता के पहाड़ पे, वहां पे आसपास अंधेरा छा गया था और प्रभु लगभग पिछले 6 घंटे से उस क्रूस पर लटके हुए थे। पर क्या ऐसा कारण था जो प्रभु ने ये बोला, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सवाल हमारे दिमागों में आता है कि क्या ऐसा कारण था, क्या परमेश्वर ने सच में यीशु को छोड़ दिया था। यीशु जो कहता है मैं और पिता एक हैं, आज वो कह रहा है कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रॉमा वो उस समय को झेल रहे थे और स्पेशली जो दुनिया का सारा पाप का बोझ उस मेमने पे आ गया जो हमारे लिए बलि होने वाला था, उस निर्दोष मेमने पे। इस कारण से वो ये शब्द को बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनके सामने कोई भी अपवित्र अशुद्ध चीज नहीं हुई। इस कारण से जब प्रभु के ऊपर उस सारा दुनिया का, हमारे भी पापों का बोझ उन पर आ गया, तब प्रभु ने अपने आप को थोड़े समय के लिए वहां से अलग कर लिया। और क्या क्या कारण थे जो प्रभु ने ये शब्दों को बोला। सबसे पहले चलते हैं, वो हम उनके फिजिकल ट्रॉमा को देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु शारीरिक तौर पे टूट रहे थे, या क्या उन्हें शारीरिक दुर्बलताएं हो रही थी, या मेंटल टेंशन्स हो रही थी, या फिर फिजिकल टेंशन्स हो रही थी, या स्पिरिचुअल टेंशन हो रही थी। आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहला जो है, जो मानसिक तनाव से वो गुजर रहे थे उस समय, उसका बहुत अच्छा रेफरेंस हमें मिलता है भजन संहिता 22 उसका 1, 7, 8, 14, 15, 17 और 18 आयत के अंदर एक आयत है, कहती है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरे पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। आज वो यीशु मसीह की आवाज को इस भजन संहिता में जो है भजनकार ने रिकॉर्ड किया कि प्रभु तू मुझसे क्यों दूर हो गया। 7वें आयत में वो ये लिखते हैं कि वे सब जो मुझको देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और वोट बेचकर ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही तुझे छुड़ाएगा। वे उसको उबारे क्योंकि वे उससे प्रसन्न हैं। सच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है परमेश्वर का बेटा कहता था और जब वो क्रूस पे थे तो लोग उनके मजाक उड़ाने के लिए कह रहे थे, अगर तू अपने परमेश्वर को पुकारेगा तो वो तुझे छुड़ाएगा। पुकार अपने परमेश्वर को, ठट्टा कर रहे थे उनका। 14वीं आयत में कहते हैं यहाँ पे, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियां जो जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वे मेरी देह के भीतर पिघल गया। उनका इतना बुरा हाल हो गया था उस शारीरिक ट्रॉमा से कि वो मानसिक पेन को झेल रहे थे कि उनकी हड्डियों के जोड़ उनके जो है सॉकेट से जैसे निकल गए थे और वो उस पेन को अपने जीवन में इस वक्त जो है महसूस कर पा रहे थे और उनका हृदय बिल्कुल मोम के समान जैसे पिघलने को हो गया। वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में अपने आप को फील कर रहे थे।
15वां आयत में ये बोलते हैं, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा सा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने उस मानसिक तनाव को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो है मेंटल तौर से बिल्कुल भी टूट गए हैं, कि उनकी शारीरिक दुर्बलता, कि वो प्यास से तड़प रहे हैं, वो हर एक चीज से ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हैं। और किस वजह से हो रहे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें इस कारण से कि हम और आपको वो छुटकारा मिल सके, वो उस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे। 17वीं आयत में कहता है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते हैं और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। आप जानते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु के जो कपड़े थे वो बांट दिए गए थे और उन पे चिट्ठियां सिपाहियों ने डाली कि ये किसके हिस्से में आएगा। आप ये सोचिए कि एक इंसान को ऑलमोस्ट जो नंगा उसे क्रूस पे चढ़ा रखा है, इतनी बुरी हालत है कि उसका लहू बह रहा है, सारी जगह उसके घाव है, सिर पे कांटों का ताज है, और उसके बावजूद जो है लोग उसे और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो उसके लिए कितना परेशानी का कारण, और जबकि उस मनुष्य का या फिर हम कहें यीशु मसीह का कोई कसूर नहीं था, कसूर हम मनुष्य का था, जो उन्होंने हमारे लिए वो सब सहा। आज हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाए रखें कि हम उस बात को नहीं समझ पा रहे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। अब हम चलते हैं क्या फिजिकल कंडीशन। अभी कुछ टाइम पहले साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला था कि क्या फिजिकल कंडीशन या क्या शारीरिक तनाव उन पे हुए थे, ये हम पहले देखेंगे। पहला जो को शारीरिक दुर्बलता हुई थी वो है हाइपोवोलेमिया शॉक। जब बहुत ज्यादा खून बह जाता है तब हमारा शरीर जो है शॉक में चला जाता है। वही सेम हालात प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे सह रहे थे। दूसरा जो है वो है खून के साथ पसीना आना। आप जानते हैं जब गत्समनी के बाद में जो है वो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना ऐसे बह रहा था जैसे लहू बह रहा। और ये सच में एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी त्वचा इतनी पतली हो जाती है, इतनी नाजुक हो जाती है कि खून आपके पसीने के साथ बहने लगता है। और वो उस कंडीशन में होता है जब आप एक्सट्रीम टेंशन या एक्सट्रीम तनाव में होने लगते हैं। तीसरा जो है वो है मारपीट जो उनके साथ हुई थी। आप जानते हैं सिपाहियों ने उन्हें सरकंडों से मारा था, उन पे थूका गया था, उनको कोड़ों से मारा था, उनके हाथ और पैरों में कीलें लगी थी, साथ के साथ उनको जो है जो कांटों का पहनाया गया था। कितनी शारीरिक दुर्बलता हमारे लिए उन्होंने सही, इस बात का हमारे आज सामने सवाल है। चौथा है सांस लेने में कठिनाई। क्रूज पे जो है इंसान अगर वो लटका हुआ है तो वो अपने शरीर को ऊपर उठा पाएगा तभी वो सांस लेने में सक्षम हो पाता था, क्योंकि सहारा कंधों पर पूरे शरीर का भार आता था और इंसान का जो है वो सांस रुक जाती थी। बार बार इंसान को ऊपर उठना पड़ता है कि वो जो है सांस को ले पाए। आप ये सोचिए कि उस कंडीशन में भी प्रभु अपने आप को इतना कंपोज रखे हुए हैं, इतना नॉर्मल रखे हुए हैं कि मैं इस यातना को सहूंगा कि जो कुर्बानी मेरे को देनी है वो मैं दूं और लोगों को जो इस कुर्बानी के द्वारा छुटकारा मिले मेरे द्वारा मिल सके। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाला है, स्पिरिचुअल जो तनाव वो अपने इस समय सह रहे थे। पहला तो था वो है पाप का बोझ। जब पूरी दुनिया का बोझ उनके कंधों पे उनके शरीर के ऊपर आ गया था और वो पाप बलि का मेमना बन गया था, उसका बोझ वो सह रहे थे। दूसरा आत्मिक बोझ वो जो सह रहे थे वो है परमेश्वर से अलग होने का वो परेशानी। जो पुत्र आज तक अपने पिता से कभी अलग नहीं हुआ, उसकी प्रेजेंस से कभी अलग नहीं हुआ, आज वो पिता जब उस पर सारे अपने पुत्र को देखता है कि सारे पाप का बोझ उसके बेटे पर आ गया है और परमेश्वर जो पवित्र है वो उस बोझ को नहीं देख पा रहा था। वो कहता है कि मैं थोड़े समय के लिए इससे अलग हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर पाप का सामना नहीं करता।
परंतु उस समय यीशु मसीह अकेले उस सारे परेशानी को सह रहे थे अपने शरीर के ऊपर, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और इस तनाव से कि वो कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हमें कभी कोई शारीरिक दुर्बलता होती है, हम ये सोचते हैं कि ये उसमें ही हमारा सारा फोकस चला जाता है। पर यीशु मसीह सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हुए थे कि परमेश्वर जो है वो उनसे अलग क्यों हो गए। क्या आज हमारे साथ भी ऐसा है कि जो परमेश्वर है, अगर वो हमसे थोड़ा अलग हो जाता है या हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो टेंशन आने लगती है। हे मेरे परमेश्वर, हम से तू क्यों अलग हो गया, या हम तेरी आवाज सुन क्यों नहीं पा रहे। आज ये सवाल हमारे सामने है। इस कलमे को लेके मैं यही कहूंगी कि प्रभु का जो दर्द है कि हम अपने परमेश्वर से कभी अलग ना हो, आज वो और हम ये जानने वाले हुए, और आप भी ये जानने वाले हुए कि हम अपने परमेश्वर से कभी अलग ना हो। अब हम चलते हैं 5वें कलमे की तरफ, जो इस प्रकार से था। यूहन्ना उसका 19 उसका 28। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं। प्रभु ने जब अब सब कुछ अपने मानसिक रूप से जान लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका है, तब वो बोलता है, वो अपनी शारीरिक प्यास को साथ के साथ उस प्यास को जो आत्मिक थी, इस कारण से वो बोलता है मैं प्यासा। क्या सिर्फ ये एक शारीरिक प्यास थी या कुछ आत्मिक भी था। प्रभु जो है हमारे उस प्यास को चाहते हैं कि हमारे अंदर रहे। जैसे भजनकार कहता है कि मैं हिरनी के समान परमेश्वर तेरे लिए तड़पता हूं। जैसे हिरनी के जो है पानी के किनारों को तरसती है, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। क्या हमारी प्यास प्रभु के लिए है। आपने बहुत जो इसका सेकंड रेफरेंस हम पढ़ते हैं वो है भजन संहिता 69 उसका 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रदायन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका मिलाया। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु ने बोला मैं प्यासा हूं, तो उन्हें पानी नहीं दिया, परंतु उन्हें सिरका मिलाया कि वो और प्यास हो जाए। इतना दंडनीय, इतना क्रूर उनके साथ बिहेवियर किया कि अगर जरूरतमंद भी है, हम उस इंसान को भी पानी देते हैं। पर प्रभु के साथ क्या किया गया कि उनको वो सिरका दिया गया। आज हमारे सामने ये सवाल है, क्या हम उस तकलीफ को देख पा रहे हैं जो प्रभु ने हमारे लिए सही। क्या हम उस प्यास को जो प्रभु हमारे लिए प्यासा रहा, क्या सिर्फ इसलिए कि हम अपने जीवन में उस आत्मिक प्यास को जगाएं, क्या हम उसको देख पा रहे। हम इसका बहुत अच्छा वर्णन सामरी स्त्री और यीशु के जो है उसके अंदर देखते हैं। यूहन्ना उसका 4:6 से 10, उसका 13 से 14। और याकूब का कुआं भी वहां था। अंत यीशु मार्ग पर थका हुआ वह कुएं पर यूं ही बैठ गया। तब बात 6 घंटे के लगभग हुई और इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेलों तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। 10वें आयत में यूं कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वे फिर प्यासा ना होगा। 14वीं आयत में ये लिखते हैं कि परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ने लगेगा। आज वही जल प्रभु हमें चाहता है कि हम उस आत्मिक जल को पिए। वो इस कारण प्यासा रहा कि वो हमें वो आत्मिक जल दे सके जो वो सामरी स्त्री को बता रहे थे कि उस जल को पीने से वो कभी आत्मिक प्यास हमें कभी वो लगेगी ही नहीं और अनंत काल तक हम कभी प्यासे नहीं होंगे। और साथ के साथ वो यहाँ ये भी कहते हैं, जो इस जल को पिएगा वो आप उसमें एक सोता बन जाएगा।
ये उस पवित्र आत्मा के विषय में कहा जा रहा है जो प्रभु ने हमारे सहायता के लिए भेजी है। उसकी प्रेजेंस के लिए बात कर रहा है जो प्रभु ने हमारे लिए भेजी है। प्रभु ने कहा है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, वो तुम्हें सब बातें बता देगा। आज हमारे सामने भी ये है, क्या हम उस आत्मिक जल को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जो प्रभु ने प्यास अपने जीवन में सही कि हम प्यासे ना रहे और हम उस जल को पिए कि आने वाले समय में हम कभी प्यासे ना रहे, आत्मिक रूप से कभी प्यासे ना रहे। जैसे भजनकार कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा हूँ, उस प्यास को बुझाने के लिए प्रभु वो आत्मिक जल हमें देते हैं, वो अपने पवित्र आत्मा का जल वो देते हैं कि हमें भी एक सोता बन जाए, और जब वो सोता हमें बन जाता है तो हम भी वो प्रभु के कार्य को अपने जीवन से करने वाले होते हैं। आई होप आपने इस 4वें और 5वें कलमे से सीखा और प्रभु ने आपसे बात की। धन्यवाद देते हैं और प्रभु के नाम में आपको ईस्टर के लिए भी प्रभु आप तैयार करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा, इन कलमों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस किया है। थैंक यू।